हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टूर्नोस प्रो स्टूडेंट पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे अखबार के सुर्खियों के बारे में, जो कि बीएसएससी इंटर लेवल फर्स्ट से संबंधित है। दोस्तों ये मैं बार बार क्यों दिखा रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, इससे बहुत ही अलग खुशी मिलती है जिन भाइयों का सिलेक्शन हुआ है, और साथ ही आपको गर्व महसूस होगा कि तमाम खबरें तमाम यूट्यूब चैनल पर इसी बहाली की जो है चर्चा हो रही है, जो कि लगभग 8 सालों से लंबित थी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कर्मचारी चयन आयोग यानी इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का जो है परिणाम जारी कर दिया गया है। बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा में 11,329 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने साल 2014 से चल रही प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम रविवार को देर रात जारी किया। आयोग की वेबसाइट पर परिणाम देख सकते हैं। यह परीक्षा 13,120 पदों के लिए आयोजित हुई थी। इसमें कुल 11,329 अभ्यर्थियों को सफलता प्राप्त की है। विज्ञापित पदों में कुछ पदों को हटा दिया गया है और नियुक्ति प्रक्रिया का परिणाम इस वजह से 13,086 पदों के आधार पर किया गया है। यानी दोस्तों यहाँ पे टोटल पदों की संख्या जो है 40 के करीब जो है घटी थी। वहाँ बताया गया है कि कुल 1580 ऐसे पद हैं जिनके लिए कोई भी योग्य अभ्यर्थी नहीं मिला है, जबकि 177 पद खाली हैं जिनके लिए काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। दोस्तों यहाँ पे मैं सबसे बड़ा बात करूँगा कि 1580 जो पद है जिनके लिए योग्य अभ्यर्थी अभी नहीं है, हो सकता है 39,000 जो बचे हुए कैंडिडेट हैं 39,000 में इसमें से कुछ तो ऐसे कैंडिडेट होंगे जो 1580 में से कुछ न कुछ सीट को भरने के काबिल जरूर होंगे। ठीक है, तो इसमें आयोग को भी इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। और दूसरी बात कि बीएसएससी सचिव ने जल्द ही अभ्यर्थियों का स्कोर कार्ड जारी करने की बात कही है। बता दें कि परिणाम में लगातार देर होने के कारण राष्ट्रीय छात्र एकता मंच ने आंदोलन की घोषणा की थी और दिलीप कुमार ने कहा था कि 28 जून को आंदोलन किया जाएगा, लेकिन परिणाम के बाद आंदोलन स्थगित कर दी गई है। तो ये अच्छी खबर है दोस्तों, और वही डेटा है जो यहाँ पे बीएसएससी ने टोटल दिया हुआ था अपने वेबसाइट के माध्यम से। वो पूरा डेटा यहाँ पे इन्होंने शो किया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों कल के ही डेट में जो नोटिस आई थी, ये 2 अनुक्रमांक दिखाए गए हैं, यानी 2 रोल नंबर दिखाए गए, जिसमें बताया गया कि प्रदर्शित सूची में अंकित रोल नंबर इतना और रोल नंबर इतना को औपबंधिक रूप से चयनित किया गया है। अभ्यर्थी अद्यतन सूचना हेतु आयोग की वेबसाइट पर देखेंगे। दोस्तों इनको जो है प्रोविजनली अभी ये किया गया है, इनको परमानेंट नहीं दिया गया है। यानी कि कहने का मतलब दोस्तों इनके साथ अभी भी कुछ भी छेड़छाड़ हो सकता है। ये जो 2 रोल नंबर आप देख रहे हैं ये इस सूची में आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए एक है 6447 जो कि यहाँ पर है, आपको देखने को मिलेगा ऊपर में। ये पंचायत सचिव पोस्ट 130 नंबर पे मिला है इनको। रैंकिंग की अगर बात करें तो 1230 है, और एक 1800 समथिंग है जिसका 95 समथिंग था। दिखा दूँ मैं आपको, रोल नंबर है 9564। ठीक है, इनका भी आप लोग देख लीजिएगा, 9564 है। तो इन 2 भाई जो हैं, इन दोनों का जो है रिजल्ट औपबंधिक है, अभी इस पर मुहर नहीं लगी है। तो ये हैं जो 95 जो 64 हैं वो आपका निम्नवर्गीय लिपि से संबंधित है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं निम्नवर्गीय लिपि समाहरणालय में इनका पोस्टिंग की जो है अलॉटमेंट की गई है। तो ये 2 कैंडिडेट थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इनके ऊपर अभी पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं दी गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अच्छा एक बात और कि दोस्तों आप सभी जितने भी भाई बंधु हैं जिनका भी मेरिट आ गया है, इनकी ज्वाइनिंग कब तक हुई। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विदिन 1 मंथ, ठीक है, बीएसएससी का एक लगभग पैटर्न रहा है कि यहाँ पर जब भी अपना जो डेटा है यहाँ से विभिन्न विभाग को जब भेज देगी तो विदिन 1 मंथ जो है आपका ज्वाइनिंग लेटर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं मानता हूँ दोस्तों कि जुलाई के अंतिम सप्ताह से ज्वाइनिंग लेटर आने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और इसके बाद जो भी जिस विभाग में आप जाइएगा वहाँ पे फिर से एक वेरिफिकेशन होता है, जो कि नॉर्मल सी बात है। जो चीज़ यहाँ पे आपने दिया वही चीज़ वहाँ पे फोटोकॉपी के तौर पे दिया जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। उसी के बाद आपको एक मेडिकल का फॉर्मेट दिया जाएगा कि आपको इस हॉस्पिटल से या यहाँ से जा करके आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेने हैं, बस नॉर्मल सी बात है। उसके बाद एक आपका वेरिफिकेशन के लिए जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है वो भी बनाना पड़ता है। तो वो सब नॉर्मल चीज़ें हैं, वो आप धीरे धीरे समझ पाइएगा। तो विदिन 1 मंथ यानी कि जुलाई अंतिम तक, बहुत ज़्यादा डिले हुआ तो अगस्त तक आपकी ज्वाइनिंग 100% हो जानी है। चलिए अब दोस्तों सीजीएल 3 के कुछ कैंडिडेट के बारे में बात करें तो जिन्होंने फॉर्म भरने में गलतियां की है, तो उनको मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सीजीएल 3 का फॉर्म भरे हैं और ख़ास करके जो कैटेगरी मिसमैच किए, यानी कि आप अगर एमबीसी में आते हैं लेकिन आपको मालूम नहीं था और आपने बीसी भरा है, तो आपके साथ खेल हो सकता है। खेल यही होगा कि अगर आपने दोनों यानी पीटी और मेंस में अगर
जनरल से मार्क्स जनरल के लेवल का मार्क्स नहीं लाएं और जनरल से क्वालिफाई नहीं किए तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। चाहे कोई भी कैटेगरी गलत किए हों, अगर गलत किए हैं तो 100% आपको बाहर होना ही पड़ेगा। और अगर मेल हैं, फीमेल का जो है भर दी हैं, मतलब आप आते हैं मेल हैं, मतलब पुरुष हैं और आपने फीमेल चूज कर दिया है, ठीक है, गलती से ही सही, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि अगर आप मेल वाले कैटेगरी का जो है कट ऑफ पार नहीं करते हैं और फीमेल में आपका रिजल्ट हो जाता है तो भी आपको बाहर हो जाना पड़ेगा। यही सब कुछ चीज़ें हैं जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़े सवाल दोस्तों कि क्वालिफिकेशन जो है आपका उसी डेट के अनुसार होना चाहिए जो बीएसएससी आयोग ने सीजल 3 में फॉर्म भरते वक्त दिया है। यानी कि आपका क्वालिफिकेशन अगर उस लेवल का नहीं है, जैसे ग्रेजुएशन नहीं है या उसके समकालीन कुछ नहीं है, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो यही कुछ है दोस्तों। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।